अनसुनी प्रेम कहानी। जब भी किसी को किसी से प्यार होता है तो मानो उसकी पूरी दुनिया ही बदल गई। लेकिन कभी कभी समय के साथ आपको आपके प्यार में कई तरह के बदलाव देखने को मिल जाते हैं। समय के साथ बदलते रिश्ते की कुछ ऐसी ही कहानी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। एक फ्लैट की पहली मंजिल में श्वेता नाम की लड़की रहती थी और दूसरी मंजिल में अंकुर नाम का लड़का। श्वेता बीकॉम फाइनल ईयर में थी और अंकुर इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में। श्वेता और अंकुर दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों के परिवारों के बीच भी काफ़ी अच्छा रिश्ता था। दो परिवार अक्सर एक दूसरे के घर आया जाया करते। हर सुख दुख में दोनों के परिवार एक दूसरे के लिए खड़े होते। यही वजह थी कि श्वेता और अंकुर के रिश्ते भी काफ़ी अच्छे थे, जो वक्त के साथ साथ प्यार में तब्दील हो गए। अंकुर अक्सर किसी चीज़ के बहाने श्वेता के घर आया जाया करता, तो वहीं श्वेता भी अंकुर की भाभी से मिलने के बहाने उनके घर चली जाती। दोनों के प्यार का सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन श्वेता का बड़ा भाई अंकुर के घर से लौटते हुए सीढ़ियों से उतर रहा था, तभी अचानक उसे पेपर नीचे गिरा दिखा। उसने उसे उठा लिया, लेकिन जब श्वेता के भाई ने उस पेपर को खोला और उसमें जो लिखा था उसे पढ़ा तो उसके होश उड़ गए और वो गुस्से से लाल हो गया। घर आते ही उसने सबसे पहले श्वेता और अपने माँ पापा को बुलाया। माँ के हाथ में वो पेपर देते हुए उसने श्वेता को एक चांटा मारा। वो पेपर जैसे ही माँ और पापा ने पढ़ा, उनके भी होश उड़ गए। उसके बाद श्वेता की माँ ने भी उसे खूब सारे चांटे मारे और बोला, कल वही हमने इसलिए तुम्हें इतनी आज़ादी दे रखी है, पढ़ाई के बदले यही करती हैं। वो पेपर दरअसल एक प्रेम पत्र था जो अंकुर ने श्वेता को दिया, पर आते वक्त श्वेता से सीढ़ियों पर गिर गया। फिर क्या था, दोनों परिवारों में भी दूरियां आ गई, लेकिन अंकुर और श्वेता का प्यार कहाँ कम होने वाला था। दोनों कॉलेज के बहाने अब घर से बाहर मिलने लगे। ऐसा लगता मानो अब दोनों ज़्यादा आज़ाद हो गए। दोनों कभी रेस्टोरेंट जाते तो कभी पार्क। धीरे धीरे दोनों में प्यार और भी बढ़ा, टकरार भी। देखते ही देखते अंकुर ने अपनी इंजीनियरिंग पूरी कर ली और अब वो जॉब के लिए शहर से बाहर जाने लगा। अंकुर के चले जाने के नाम से ही श्वेता बहुत अपसेट होगी, लेकिन आखिरकार एक दिन अंकुर चला गया। अंकुर के जाने के बाद दोनों की बातें अब फ़ोन पर ही हुआ करती। वक्त निकलता गया, अंकुर और श्वेता दोनों एक दूसरे से घंटों बातें करते, लेकिन अब धीरे धीरे श्वेता के पास अंकुर का फ़ोन आना कम हो गया। श्वेता फ़ोन करती तो वो कभी रिसीव नहीं करता, कभी बोलता मैं बिज़ी हूँ। ऐसे में श्वेता तो मानो अंकुर के लिए बिल्कुल पागल होने लगी। अब श्वेता का ना खाने का मन करता, ना पढ़ने का और ना और किसी काम में। फिर एक बार अंकुर अपने घर आया। श्वेता बहुत खुश थी, सोचा अंकुर तो उसे ज़रूर मिलेगा, लेकिन अंकुर ऐसा बर्ताव कर रहा था मानो वो उसे जानता ही नहीं। ये देखकर श्वेता टूट गई। उसे समझ आ गया कि बाहर जाने के बाद अब अंकुर अपने जीवन में आगे बढ़ गया है। हो सकता है अंकुर को कोई और मिल गई, या फिर वो अपने घर वालों के कहने पर मुझसे रिश्ता नहीं रखना चाहता। श्वेता ने अपने दिल को ये सारी बातें बोलकर समझाने की कोशिश तो की, लेकिन श्वेता अब भी अंकुर को भूल नहीं पाई थी। और अब तो श्वेता का मानो प्यार से विश्वास ही उठ गया। अब श्वेता भी बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है, उसके पास सब कुछ है, लेकिन अक्सर रात को यही सोचती हैं कि सब कुछ मिला, बस एक तू ही नहीं। अब वो अपनी ज़िंदगी को जी नहीं रही, बस काट रही है। दोस्तों, इस कहानी को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं है कि लोग प्यार करना ही छोड़ दें, क्योंकि प्यार में कौन सच्चा है और कौन झूठा इसका आसानी से पता नहीं चलता, बल्कि ज़रूरत है कि अगर आप कभी ऐसी परिस्थिति से गुजरें तो खुद पर भरोसा रखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और इसका सिर्फ एक ही रंग नहीं है, इसके तो हज़ारों रंग हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके पास में भी कोई ऐसी ही कहानी है आपके जीवन पर आधारित, तो अभी हमें मेल करें और हमारे साथ साझा ज़रूर करें। जिस पर हम वीडियो बनाएंगे सभी लोगों के साथ आपकी कहानी साझा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आपने आपके इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।